हेलो एवरीवन और वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। दोस्तों, आपने दिसंबर 2023 का एग्जामिनेशन दिया, अब बारी जून 2024 की है, लेकिन उससे पहले आपका रिजल्ट आएगा और उससे पहले आपकी आंसर की आएगी। आंसर की आपको ये श्योर सॉर्ट करेगी जो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, चूज़ किए हैं ऑप्शन, वो करेक्ट है या नहीं। और चैलेंज करने का भी ऑप्शन आपको मिल सकता है कि आपको लगेगा कि सर आपने तो ये पढ़ाया था, हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, सर प्लीज़ एक बार देखिए। ये सिचुएशन भी हमारे बीच में आएगी। उसके 3 से 4 दिन बाद आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, उसकी मैं बात करूँगा। आज वो रिजल्ट की डेट क्या है, किस डेट को हमारा रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट अनाउंसमेंट होगा, एक फिक्स डेट दूंगा, उससे पहले रिजल्ट आएगा और उससे कुछ दिन पहले आपकी आंसर की आएगी, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अहमद सर जुड़ रहे हैं, मैं उनके भी एक्सपीरियंस को इसमें लूँगा कि कब आंसर किया जाएगा। उसके बाद बातचीत करेंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें, कि हम रिजल्ट का वेट करें। वो सारी चर्चा आज इस वीडियो में होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए जून 2024 का अटैम्प्ट है, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आप डिसाइड कर पाएंगे जो आगे आने वाला टाइम है उसमें क्या यूटिलाइज करना है, कैसे उसको सही इस्तेमाल करना है। आइए सर। तो सर, बच्चों के मन में एक सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर दिसंबर 2023 का एग्जामिनेशन दे दिया, अब बारी जून 2024 की है, एक नए साल में एक जेआरएफ लेना चाहते हैं बच्चे, तो वो रिजल्ट का वेट करें सर या प्रिपरेशन स्टार्ट करें? एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो रिजल्ट कब तक आने की संभावना है सर? सबसे पहले आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा सर जी। तो मुझे लगता है कि अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट है तो आपको बिना किसी देरी के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस इतना वास्ट है और आप देखेंगे कि पैटर्न या क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर हम एक तरीके से अपनी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में या ज़्यादा से ज़्यादा आप सेकंड अटैम्प्ट को अपनी प्रायोरिटी रख रहे हैं कि मुझे जो है एक अटैम्प्ट में या सेकंड अटैम्प्ट में ही अपना क्वालिफाई करना है, जेआरएफ अपना लेना है, नेट अपना लेना है, तो मुझे लगता है कि जैसे कि अभी आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इधर आपका जो है एग्ज़ाम अभी जो है कंप्लीट हुआ है और कुछ लोग अभी एक तरीके से बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके अभी कंप्लीट हुए होंगे या चल रहे होंगे, तो इनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये टाइम अब आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है, जिसमें आप अभी से अगर स्टार्ट कर देंगे तो आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। वो होता है ना कि पहले आओ पहले पाओ, या एक तरीके से कि लीडर जो होता है वो सबसे आगे चलता है। तो लीडर अगर आप बन रहे हैं एक तरीके से, अगर यूजीसी नेट में आप टॉप करना चाहते हैं, 1% का हिस्सा आप बनना चाहते हैं, तो आपको अभी से मेहनत करनी होगी। सर, दूसरा जो सबसे खास सवाल जिसकी मैं सबसे पहले आपसे जानकारी चाहता हूं और एज अ स्टूडेंट का सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आंसर की और रिजल्ट। सर, ये दो बहुत बड़े पहलू हैं किसी भी परीक्षा में। सर, आप भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, परिणाम तो मांगते हैं ना सर, और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी ज़िंदगी का बहुत खास हिस्सा है सर। अगर रिजल्ट में जेआरएफ बन जाएगा तो शायद हमें जून 2024 के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, और स्टूडेंट में ये श्योर शॉट नहीं हो पाता है कि ये मैं इस बार निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना, उसको लगता है मेरा हो जाएगा, लेकिन सर वो ना 2-4% टाइल वाला जो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हुए तो नेट से जेआरएफ से नेट हो जाता है। कब तक आएगी सर इन्फॉर्मेशन? देखिए सर, क्योंकि हमारे पास में इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, हमने आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है और अच्छे से जो है इसी के बेसिस पे हम क्योंकि बात करेंगे। और जब एनटीए ने अपना यहाँ पर दिया है सारी डेट, उस तरीके से अपना कैलेंडर, अपना सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो हम भी इसी के साथ ही चलेंगे, इससे अलग नहीं जाएंगे। क्योंकि ये नहीं सर, हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और एंटी वेबसाइट 10 जनवरी 2024, ये ऑफिशियल डेट है सर। बिल्कुल सर, ये ऑफिशियल डेट 10 जनवरी 2024 है, और आज की जो डेट है हमारे पास, वो डेट क्या है सर? 18 तारीख के आसपास है, ठीक है, 17-18 के आसपास, राइट? एग्जैक्ट डेट बता दीजिए, मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्ट। ये 18 तारीख से। ओके सर, होता है ना कभी कभी इतना काम करते हैं रात दिन, हमें पता नहीं चल पाता है। तो सर, आपको क्या लगता है 10 जनवरी की जो डेट है, रिजल्ट उससे पहले कब तक अनाउंसमेंट हो सकता है? देखिए सर, मेरा मानना है कि रिजल्ट अनाउंस से दो जो है फेज़ आपको रिजल्ट अनाउंस तक जो है पहुंचाते हैं। एक होता है आपका आंसर की, दूसरा होता है आपका चैलेंज, यानी कि रिस्पॉन्स आपने क्या किया है और आप जो है
क्या जो है आपका आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर है उसको। तो दोनों ही प्रोसेस में यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो फटाफट आपका जो है रिजल्ट एनटीए दे देता है, और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जो ये स्टेप होते हैं। सर मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ हमेशा ये देखा है, जब मैंने जो चीज़ बोली है सर, रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट उसी डेट पे रहता है सर। मैं बोलने से पहले बहुत बार रिसर्च भी करता हूँ। पिछला जब एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था और उससे पहले भी मैंने जून 2023 के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग एक शॉर्ट्स बनाया था, और आपके साथ ही बनाया था अगर आपको याद हो सर। वो शॉर्ट जब मैंने बनाया तो मैंने कहा था हो सकता है शॉर्ट बनाते बनाते भी रिज़ल्ट आ जाए, नहीं तो उसके बाद तो आना तय। और शॉर्ट बनाकर अपलोड ही हुआ था और रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया था। ये बच्चे जाके देख सकते हैं, बच्चे भी मेरे पुख्ता सबूत हैं। लेकिन आज की जो बात है दोस्तों, दिसंबर 2023 का जो रिज़ल्ट है 10 जनवरी 2024 है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन और रिसर्च के साथ कह सकता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं करेक्ट रहूँ। ये रिज़ल्ट फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी तक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वीक, ये प्रेडिक्शन ही होती है, लेकिन आप क्या करना है अभी मैं बताऊंगा ना, आगे का टाइम क्या करना है। ऐसा नहीं कि आप उस प्रेडिक्शन को वेट करते रहो। फर्स्ट जनवरी ऑफ द वीक आपको, फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उससे पहले यानी कि आई थिंक सर इस ईयर एंड तक इनको आंसर की मिल सकती है। आंसर की तो सर मैं समझता हूँ कि अब मिल जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट हमारा जो पेपर था वो आई थिंक जो है 14 को था। तो 14 के बाद अभी जो है 4-5 दिन हो गया है, तो काफ़ी है। मुझे लगता है कि इस वीक या नेक्स्ट वीक। एक सवाल और सर, आंसर की और रिजल्ट में लगभग कितना गैप होना चाहिए सर? होता होगा मैक्सिमम 10 डेज के आसपास जो है 10 डेज। तो सर हमारे हिसाब से ये जो आंसर की है 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आ जानी चाहिए, तभी हमारा 10 दिन के बाद यानी कि 7 जनवरी तक रिजल्ट आएगा। क्योंकि 10 तो ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट डेट है, और एनटीए की आप जानते हैं, एनटीए जो बोलता है उससे पहले करके दिखाता है। एग्जामिनेशन कैलेंडर आपको पता होना, जो 27 जुलाई को रिजल्ट आने वाला था, तो 25 को ही आ गया था, 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया था। ये सर तो बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात है। यानी ये स्टूडेंट के कि करियर को लेकर कि किसी भी एजेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत चैलेंज होता है उनके टाइम को शेड्यूल मैनेजमेंट कर पाना, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे वो इंटीमेशन सिटी हो। लेकिन वो एनटीए ने कर दिखाया है, डेट से पहले सारी चीज़ें करी हैं, इसके लिए तो हम थैंकफुल हैं ही हैं। और मैं ये जानता हूँ रिजल्ट आपको उससे पहले मिलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपका रिजल्ट होगा, उससे 7 से 8 दिन पहले आपके पास आंसर की होगी। अराउंड टू क्रिसमस से लेकर लास्ट दिसंबर तक आपको मिल जाएगी। हाँ, तो हैप्पी क्रिसमस कुछ उस तरीके से जो किया जाता है। एग्जैक्टली, मैरी क्रिसमस, राइट। हाँ, मैरी तो क्रिसमस। अब सर एक बहुत चैलेंजिंग है, मेरे लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, कि सर हमें आंसर की मिल गई और हमें रिजल्ट की डेट मिल गई। आने वाले इन दोनों के बीच की जो ड्यूरेशन है 15 दिन से काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये 15 दिन हम इनको कैसे यूटिलाइज़ करें? क्योंकि ये 15 दिन सिर्फ महज 15 दिन ही नहीं है, ये 15 दिन आगे आने वाले 6 महीने के लिए भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को एक एग्जामिनेशन के बाद दोबारा उसी पोटेंशियल के साथ स्टार्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अगर उसने पेपर बहुत अच्छा किया है तो उसके अंदर एनर्जी अलग लेवल की होगी, अगर उसका पेपर किसी कारणवश ख़राब हो गया है तो उसका एक अलग लेवल के पोटेंशियल होगा। तो उस पोटेंशियल को कैसे उस लेवल पर लेकर आए जो जून 2024 में जेआरएफ दिला पाए। तो दोस्तों मैं आपसे यही एक बात कहना चाहूँगा कि बोलते हैं ना ज़िंदगी में यार, बोलते हैं ना, अगर आपने मेहनत करी है ना, तो कुदरत का एक करिश्मा होता है कि आपकी मेहनत का 1% भी वो जाया नहीं जाना चाहता, यानी मेहनत का 1% भी ख़राब नहीं होता। अगर आपने दिसंबर 2023 के अटैम्प्ट के लिए वो रात दिन मेहनत करी है, किसी भी कारणवश चाहे वो कंप्यूटर का माउस ना काम कर रहा हो, उस कारणवश आपका पेपर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो उससे हैरान होने की जरूरत नहीं है। दिसंबर 2023 के अटैम्प्ट में की गई मेहनत जून 2024 के अटैम्प्ट के लिए जेआरएफ कारगर साबित होगी आपको दिलाने के लिए। तो मैं दोस्त आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि, और ये सलाह नहीं है मेरा, ये ऑर्डर भी है आपको, आप अगर मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझे फॉलो करते हो, अहमद सर को फॉलो करते हो, अड्डा 24/7 को फॉलो करते हो, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने ऑलरेडी बहुत टाइम यूटिलाइज कर लिया, अपने आप को रेस्ट दे दिया है। 6 दिसंबर से परीक्षा शुरू हुई, 14 दिसंबर को खत्म हो गई है, सफिशिएंट टाइम लेके आपने रेस्ट कर लिया है। अब आपकी बात आती है प्रिपरेशन स्टार्ट करने की। कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अगर अहमद सर के पास कुछ और कहने को है तो अहमद सर बताइए। सर बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी का किसी कारणवश या किसी भी मतलब एक तरीके से ऐसा अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट जो है थोड़ा जो है पेपर अच्छा नहीं बन पाया है, रिज़ल्ट में ना आने की उम्मीद है, तो उनको फटाफट कर लेना चाहिए इनरोल। और एक सर मेरे पास एक सोच है जो मैं मानता हूँ कि इंसान को ऊपर वाला सारी चीज़ें बेस्ट टाइम पर देता है और बेस्ट देता है। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है
कि जब आपको कहीं अचीवमेंट नहीं मिल रही है, कहीं अगर सक्सेस नहीं मिल रही, तो ऊपर वाले ने आपकी मेहनत के हिसाब से वो सारी चीज़ें सोच रखी है, तो आपको सब कुछ बेस्ट मिलने वाला है। अगर नहीं हो रहा है तो आप देखिएगा कि आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में शायद आपका JRF लिखा हो, तो आपको मेहनत करते रहना है, आपको कंटिन्यूस जो है। सर इस बात के थोड़ा सा अगेंस्ट रहता हूँ सर, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, स्टूडेंट को हमारी बात लग सकती है कि गुरुदेव ऐसी बात कैसे करें। मुझे लगता है सर जो भी स्टूडेंट के लक में लिखा है, या अभी आपने कहा कि ऊपर वाले ने डिसाइड किया होता है, मुझे लगता है कि सर मेहनत से हम बदल सकते हैं। देखिए सर, और मेहनत से बदल सकते हैं। मैंने कई लोगों को मेहनत करते करते उन परिणामों को बदलते हुए देखा है। ऐसी ऐसी स्थितियों से लड़कों ने पढ़ा है और इतनी मेहनत करी है जहां हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, ये JRF होंगे या किसी और सेक्टर में ये होंगे, पर उन्होंने कर दिखाया। उनकी मेहनत, उनकी कंसिस्टेंसी, जो वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करने वाला हमेशा जीत जाता है। इसीलिए कछुए की और खरगोश की रेस में कछुए को हमेशा क्यों कहा गया, क्योंकि वो कंसिस्टेंट चलता रहता है, कंसिस्टेंट चलता रहता है। भले ही थोड़ा चलिए, आप डेली 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, जो भी रेगुलर इंटरवल, आप 6 घंटे पढ़ते थे, ड्यूरेशन को शॉर्ट कर लीजिए। लेकिन आपने पहले 3 महीने दबा के पढ़ाई करी, फिर 2 महीने सो गए, वही खरगोश वाली कहानी, तो वो रेस आप हार सकते हैं। लेकिन हम आपको ना तो खरगोश बना रहे हैं, ना तो कछुआ बना रहे हैं, हम आपको JRF बना रहे हैं, क्योंकि हमें आपको लगातार चलाना है और तब तक चलाना जब तक आप जीत नहीं जाओगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमने रिजल्ट का तो वेट किया, इसके बाद अब हम कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम दोस्तों बोलेंगे प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें जो फोकस करना चाहिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करें जून 2024 हमारे पास वक्त बहुत कम है और चीज़ों को जल्दी स्टार्ट करना है। अब दोस्तों क्या होता है, हमारे पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि हम अपने पास सेल्फ स्टडी कर पाएँ। सेल्फ स्टडी करने के लिए हमें कई सारे बुक्स को परचेज करना पड़ता है, राइट मटेरियल को सर्च करना पड़ता है, उसको अंडरलाइन करना पड़ता है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इट्स अ वेरी वेरी टाइम टेकिंग टास्क, है ना। करते हैं लोग, करते हैं, सेल्फ स्टडी से निकालते हैं। अब अगर आप उसके अंदर हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि सर ये टास्क हम नहीं कर सकते, हमको एक रेडी मटेरियल मिले जिसको मैं देखूँ, पढ़ूँ, क्लास करूँ, मॉक टेस्ट करूँ, रिवीजन करूँ, सिलेक्शन मिल जाऊँ, तो उसी जून 2024 के लिए कंप्लीट पैकेज हम लोगों के पास है, जो आपकी सफलता को बिल्कुल एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। अगर आप ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं तो अहमद सर आपको ज्योग्राफी में मास्टरमाइंड बनाएंगे, बिल्कुल बेस्ट ऑफ बेस्ट तैयार करेंगे। अगर आप कॉमर्स, इंग्लिश या होम साइंस किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे कोर्सेज अपने पास अवेलेबल है, राइट। अब सर JRF बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खास होता है पेपर 1 भी कहीं ना कहीं अपने आप एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो अब सर किसी भी एक पेपर को, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, हम किसी को सेपरेटली प्रिपेयर नहीं कर सकते। जब तक इन दोनों क्लब करके हम एक साथ तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम JRF पे नहीं जा सकते, चाहे नेट पर भी नहीं जा सकते। इन दोनों को एक साथ, क्योंकि सर 300 नंबर का पेपर है, हम अगर 50 क्वेश्चन है सर 150 उधर, हम ये नहीं कि 50 छोड़ दे 100 तैयार कर लें तो भी फंस जाएंगे। तो दोनों को एक साथ तैयारी करने के लिए मुझे लगता है कि अपने पास एक बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए। जी सर, आप कि वो डेफिनेटली है, सही बता रहे हैं। क्योंकि अगर सर हम देखिए सर क्या होता है ना, अगर मैं मैथ्स, रीजनिंग, DI पढ़ा रहा हूँ, आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे, अगर हम दोनों मिलकर एक साथ बच्चों को वो कंटेंट डालेंगे तो बच्चे का पूरा कंप्लीट स्टडी रेडी होगा, राइट। सिलेक्शन तो दोनों मिलाकर ही ले पाएगा, ना तो वो आपके ज्योग्राफी से ज़्यादा बेटर कर पाएगा, ना मेरी मैथ्स से कर पाएगा। हम दोनों मिलेंगे, यानी कि हमारी पेपर 1 की सारी टीम और आपकी पेपर 2 की टीम, वो दोनों जब कोलैब करेगी, दोनों एक साथ हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे तभी सिलेक्शन बनेगा। तो आप इन सारी चीज़ों को आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं, तो आपने अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल किया होगा, वो मैं आपको हल्का सा आपको आइडिया दूंगा। अड्डा 24/7 का आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, मैं उसको आपको आइडिया दूंगा, राइट। तो आप उसमें क्या करेंगे दोस्त, उसके लिए क्या करना, आपको वेबसाइट पर जाना, फटाफट वेबसाइट पर। जैसे आप वेबसाइट पर पहुँचेंगे, एक सेकेंड में ये देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप वेबसाइट पर पहुँचेंगे, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कोई नहीं, एक सेकेंड मैं इसको देख लेता हूँ क्या दिक्कत है, कहाँ गया सर ये। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और आपको एनरोल करने के लिए क्या करना है, अभी डबल वैलिडिटी का भी ऑफर चल रहा है, उसके थ्रू आप जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। मेगा पैक्स में एनरोल करें, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 है। डबल वैलिडिटी यानी कि आपकी ड्यूरेशन को 2 गुना करता है, 6 मंथ के कोर्स को वो 1 साल के लिए आपको एक्सेस कराता है। ठीक है, तो वो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स सर?
हाँ सर, बस यही है कि आपको फटाफट आ जाना है। अगर आप जो है किसी भी तरीके के चाहते हैं कि प्रैक्टिस से आप एक तरीके से जुड़ें, अच्छा कंटेंट आपके पास में हो, पैटर्न को थोड़ा जो है फॉलो किया जाए, तो आपको यहाँ पर फटाफट इनरोल कर लेना है। आपको वेट नहीं करना है कि अभी क्लास जो है स्टार्ट होगी या कुछ उस तरीके का होगा। तो जितनी जल्दी पहले आप लोग आएंगे, हमें लगता है कि हम उतनी ही अच्छी तरीके से आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से परफेक्ट बनाने के काम शुरू कर देंगे। तो ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर जून अटेम्प्ट।